हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंगली लिंक्ड लिस्ट वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। अब तक हम अपना सिंगली लिंक्ड लिस्ट में क्या क्या देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। हमने इसमें नोड बनानी सीखी, लिंक्ड लिस्ट बनानी सीखी। फिर हमने लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर काफ़ी अभी मेथड्स देखे। सबसे पहले हमने नॉर्मल इनिशियलाइजेशन मेथड देखा। फिर हमने ट्रेवर्सल का मेथड देखा कि अगर हमें अपनी लिंक्ड लिस्ट को ट्रेवर्स करना है तो हम कैसे करते हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ आएंगी कि या तो हमारी लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी होगी तो वो हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। और अगर उसमें हमारे पास कुछ नोड्स, कुछ एलिमेंट्स होंगे तो वो हमें वो प्रिंट करके दे देता है। फिर उसके बाद हमने अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना सीखा लिंक्ड लिस्ट में, जिसमें कि उसमें भी अभी हमने बस ये देखा कि हम बिगिनिंग में कैसे अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमें अपना कोई एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करना है, एंड में इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। एंड में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक क्लास नोड के लिए बनाएंगे, फिर लिंक्ड लिस्ट के लिए बनाएंगे, फिर उसके अंदर हम ट्रेवर्सल वाला फंक्शन लिखेंगे, और तब हम आज बिगिनिंग वाला ना ऐड करके सीधा इसमें एंड वाला फंक्शन को ऐड करेंगे। एंड अब एक चीज़ हम एंड में ऐड करना चाहते हैं, तो एंड में ऐड करने का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो हम उस फंक्शन में ये चेक करेंगे कि कहीं हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी हुई तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसे मीन्स हेड में ही उसका एड्रेस डाल के नया नोड का हम नॉर्मली ऐड कर देंगे। बट अगर हमारी लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मीन्स उसमें और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली जैसे हम ट्रेवर्स करते हैं कि डेटा को प्रिंट करते जाते हैं, नेक्स्ट एड्रेस पर जाते जाते हैं, कुछ वही काम करेंगे। बस हम क्या करेंगे, डेटा को प्रिंट नहीं करेंगे, बट हमें क्या करना होगा, अपने लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना होगा। मीन्स हमें अपनी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना होगा। बस उसमें हम प्रिंट नहीं करेंगे बट एंड तक पहुंचेंगे। और जब हम एंड वाले एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, उसके लिंक में हम नए नोड के एड्रेस को डाल देंगे, जिस तरीके से हमारे लास्ट में एक एलिमेंट, एक नोड इंसर्ट हो जाएगी। तो हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक नोड के लिए क्लास बनाएंगे। हम लिखेंगे क्लास नोड। इसके अंदर हम अपना इनिशियलाइजेशन मेथड लेंगे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम लेंगे सेल्फ कॉमा डेटा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा एंड सेल्फ डॉट रेफ इक्वल टू नन। क्योंकि हम सिर्फ एक नोड का स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग में यही लेके चलेंगे कि लिंक वाला पार्ट, रेफरेंस वाले पार्ट में क्या है, अभी नन है। अब हम लिंक्ड लिस्ट के लिए एक क्लास बनाएंगे, तो हम लिखेंगे क्लास लिंक्ड लिस्ट। इसके अंदर हम फिर से इनिशियलाइजेशन मेथड लेंगे, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, एंड यहाँ पे हम लेंगे सेल्फ। एंड फिर हम इसके अंदर लिखेंगे सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू नन, कि हमने इसके हेड में क्या डाल दिया, नन डाल दिया। अब हम ट्रेवर्सल वाला फंक्शन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डेफ प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या ले लेंगे, सेल्फ। हम यहाँ पे अपनी पहली कंडीशन लगाएंगे, इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, कि अगर वो नन है तो क्या हो, तो प्रिंट हो जाए लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। फिर हम कहेंगे एल्स, कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, एल्स हम लेके चलेंगे n इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल n इज नॉट नन, हम प्रिंट करते जाएंगे n डॉट डेटा, और n इक्वल टू n डॉट रेफ करते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेवर्सल के लिए फंक्शन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपना, अगर हमें एंड में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है उसके लिए, तो हम लिखेंगे डेफ एड एंड, और इसमें हम क्या लेके चलेंगे, सेल्फ कॉमा डेटा। ठीक है,
अब इसमें हम पहली कंडीशन लगाएंगे क्या, दैट इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, कि अगर हमारे हेड में क्या है, नन है, तो हम क्या कर देंगे, तो हम नॉर्मली यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू नोड को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू नोड इक्वल टू नोड ऑफ डेटा। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर सेल्फ डॉट हेड नन है तो सेल्फ डॉट हेड में आ जाए न्यू नोड। अदरवाइज अगर सेल्फ डॉट हेड नन नहीं है तो क्या हो, तो हम कहेंगे एल्स, मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही एन इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड कर दिया हमने सेल्फ डॉट हेड को एन में डाला, और तब हम चेक करेंगे कि जो एन है, जो सेल्फ डॉट हेड है, उसके रेफरेंस को, कि मीन्स जब तक उसका रेफरेंस नन ना हो, तो वाइल एन डॉट रेफ इज नॉट नन, तो क्या होता रहे, तो एन इक्वल टू एन डॉट रेफ होता रहे, मीन्स जब तक हमारे रेफरेंस वाले पार्ट में नन ना आ जाए तब तक वो आगे एड्रेस पर मूव करता रहे, और जैसे ही ऐसा हो, क्या हो जाए यहाँ पर एन डॉट रेफ इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, हमने क्या करा, जैसे ही ये हो हमने कह दिया कि एन डॉट रेफ में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए, तो ये हमारा एड एंड का हो गया। अब हम नॉर्मली से यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाकर इन क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे एल एल, हमने एक ऑब्जेक्ट का नाम लिया एल एल, और उसमें हमने अपने इस क्लास को लिखा लिंक्ड लिस्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल एल डॉट प्रिंट करेंगे, मीन्स पहले हम प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हम प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे इसने लाइन नंबर 6 में हमें कुछ एरर दी है, एंड यहाँ पे हम स्पेस भूल गए हैं, स्पेस इज मिसिंग है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे, अगेन इसने कुछ हमें एरर दी है लाइन नंबर 24 पे, लाइन नंबर 24। ओके, एन इंडेंट। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जैसे ही इसे कॉल करा, हम इसे अभी प्रिंट करेंगे, इसने हमें क्या आउटपुट दे दिया, लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। क्यों, क्योंकि भले ही अभी हमने ऐड एंड का फंक्शन बना दिया है, बट यहाँ पे जब हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया लिंक्ड लिस्ट क्लास के लिए, और यहाँ पे अभी तक बस हमने प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल करा है, मीन्स अभी तक हमने यहाँ पे कुछ एंड में इंसर्ट ही नहीं करा है। भले ही हमने फंक्शन तो बना दिया, बट इस फंक्शन को हमें कॉल भी तो करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की मदद से, तभी तो वो कुछ देगा, तो इसलिए अब तक उसने क्या दिया है, दैट लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल एल डॉट एड एंड, और यहाँ पे लेट से हमने दे दिया 30। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर करेंगे क्या, फिर से एल एल डॉट प्रिंट, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो इसने देखो पहले वाले प्रिंट को कॉल करा तो उसने दिया लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, और जब हमने ऐड एंड करके फिर से कॉल करा तो इस बार उसने हमें दे दिया 30, मीन्स अभी तक लिंक्ड लिस्ट क्या थी, हमारी एम्प्टी थी, बट जैसे ही हमने ऐड एंड वाले फंक्शन को कॉल करके उसमें 30 इंसर्ट करा तो उसने हमें क्या आउटपुट दे दिया, 30 दे दिया, मीन्स अब हमारी लिंक्ड लिस्ट में क्या नोड आ चुकी है, 30 आ चुकी है। तो इस तरीके से करके हम अपने किसी भी लिंक्ड लिस्ट में एंड में भी किसी नोड में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमने इसमें क्या करा, सबसे पहले हमने क्लास बनाई नोड के लिए, फिर हमने यहाँ पर क्लास बनाई अपने लिंक्ड लिस्ट के लिए, जिसमें हमने हेड को क्या रखा, नन रखा, फिर हमने एक फंक्शन कॉल करा, फंक्शन बनाया हमने इसके ट्रैवर्सल के लिए, जिसमें हमने पहले कहा कि अगर सेल्फ डॉट हेड में नन है तो ये प्रिंट कर दे लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज ये हमें डेटा देता रहे और आगे मूव करता रहे। और फिर हमने क्या करा, फिर यहाँ पे हमने ऐड एंड का फंक्शन लिखा, जिसमें हमने पहले तो न्यू नोड एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें हमने इस नोड वाली क्लास को कॉल करा, और फिर उसके बाद हमने ये कंडीशन लगा के यहाँ पे लास्ट में सबको कॉल कराए, जिससे कि हम बाद में यहाँ पे अपना आउटपुट देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने लिंक्ड लिस्ट में बिगिनिंग में या एंड में अपने नोड को ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इन बिटवीन अगर ऐड करना चाहें अपनी नोड को, मीन्स ना तो हमारा
शुरू में ना एंड में, किसी एक पर्टिकुलर नोड के बाद अगर हम ऐड करना चाहें तो वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम वो भी कवर करेंगे। आई होप ये वाली चीज़ हमें क्लियर हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।